नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है, रोचक करंट अफेयर लेकर आए दोस्तों 15 मार्च की। और करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात करें। और आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है साथियों कि वेद पढ़ना आसान हो सकता है। क्या दोस्तों? वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ा ना दोस्तों, किसी की वेदना को पढ़ा तो समझो आपका जीवन सफल हो गया। उम्मीद दोस्तों कि इस वेदना को आप समझोगे। वेदना दोस्तों अपने मम्मी पापा की वेदना, अपनी मम्मी पापा कितना परिश्रम करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं अपने लिए, तो बस आप उनके संघर्ष को समझिए, उनकी वेदना को पढ़ लीजिए दोस्तों कि वो किस तरह से आपको उम्मीद लगाए बैठे हैं आप पर, और किस तरह से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं कि आप अपनी सफलता प्राप्त कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज के इस विचार को आप समझे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। 15 मार्च दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इस दिन का उद्देश्य है वो ग्राहकों को दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं उनसे बचाना है। और ये जो दिन है दोस्तों वो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वे पहले विश्व नेता बने दोस्तों। ठीक है। और 2022 की जो विषय वस्तु थी, मॉरल थी, वो था दोस्तों फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, फेयर डिजिटल फाइनेंस था। साथ ही बात करें वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे की, तो विश्व संपर्क दिवस की बात करते हैं दोस्तों, वो भी 15 मार्च को था। और ये दिन सभी एलियन, ठीक है, एलियन जीवन के प्रति उत्साही लोगों को अलौकिक प्राणियों से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक साथ लाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1952 में इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो जो ISB द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है। और 1953 में IFSB के सदस्यों ने शांतिपूर्ण संचार के लिए पृथ्वी के बाहर अलौकिक जीवन के लिए एक टेलीपैथिक संदेश भेजा था दोस्तों। और IFSB दुनिया का पहला सभ्य NI आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यानी कि UFO है, एक क्लब। ठीक है दोस्तों। और चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत ने ग्रहण किया पदभार। और चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने 14 मार्च 2022 को पदभार ग्रहण कराया दोस्तों। और उन्होंने विक्रम मिश्री का स्थान लिया, जिन्हें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। 1990 के बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी श्री रावत इससे पहले नीदरलैंड में भारत के राजदूत थे। और उन्होंने सितंबर 2017 से दिसंबर 2022 तक इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भी भारत के राजदूत के रूप में कार्य इन्होंने करा। साथ ही MV रामप्रसाद बिस्मिल ने पूरा किया दोस्तों पायलट रन ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबे समय तक तैरने वाले जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल ने 15 मार्च 2022 को भारी माल ढुलाई के अपने पायलट रन को पूरा कर लिया है। और 90 मीटर लंबा दोस्तों बेड़ा और कोलकाता के हल्दिया डॉक से शुरू हुआ और गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह पर पहुंचा ये। और 16 फरवरी को हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से 2 नौकाओं DB कल्पना चावला और DB APJ अब्दुल कलाम के साथ जहाज को रवाना किया गया था दोस्तों। और भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा श्रीलंका। श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे भोजन और दवा की आवश्यक आयात के भुगतान के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करने के लिए 15 मार्च 2022 को दिल्ली का दौरा करेंगे, नई दिल्ली। ठीक है। और श्रीलंका जो है वो वर्षों के अपने सबसे खराब वित्तीय संकट दोस्तों से जूझ रहा है। इसका विदेशी भंडार जो है वो पिछले 2 वर्षों में 70% गिरकर फरवरी 2022 में $2.31 बिलियन हो गया है, जिससे ईंधन सहित महत्वपूर्ण आयात ठप हो गया है दोस्तों। ठीक है, रुक गया है, बंद हो गया। साथ ही 13 मार्च को दोस्तों लंदन में बफ्ता अवार्ड 2022 का आयोजन हुआ है और अभिनेता जो है कॉमिक रेबेल विल्सन द्वारा होस्ट किया गया है ये। और ये पुरस्कार जो है वो समारोह 13 मार्च 2022 को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था, रॉयल अल्बर्ट हॉल में दोस्तों। और लता मंगेशकर को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड बफ्ता के 2022 संस्करण में इन मेमोरियल
सेगमेंट में दर्शाया गया इन मेमोरियल दोस्तों, ठीक है। द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है और जेन कैम्पियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता। जोआना जो स्केलन जो है दोस्तों, जोआना स्केलन ने आफ्टर लव के लिए लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और विल स्मिथ ने बफ्ता 2022 में जीता लीडिंग एक्टर अवार्ड। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए लीडिंग एक्टर अवार्ड मिला। बेलफास्ट ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड जीता है दोस्तों। और फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में ड्राइव माई कार ने अवार्ड जीता है और समर ऑफ सोल ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता। एनकेटो ने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म अवार्ड जीता और द ब्लैक कॉप ने बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता। साथ ही पॉल थॉमस जो है एंडरसन ने लिकोरिस पिज्ज़ा हेतु ओरिजिनल स्क्रीन प्ले श्रेणी में अवार्ड जीता। तो इन सबको अवार्ड मिले। जनरल बिपिन रावत चेयरमैन, ठीक है दोस्तों, चेयर ऑफ एक्सीलेंस की हुई स्थापना दोस्तों, ठीक है, ये इनकी स्थापना हो चुकी है, ठीक है, बिपिन रावत जी हैं। और भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया, ठीक है दोस्तों। और यूएसआई के जो निदेशक हैं मेजर जनरल बी के शर्मा को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया, जो कि नामित चेयर ऑफ एक्सीलेंस को मानदेय के रूप में दिया जाएगा। जनरल बिपिन रावत ने भारत के पहले सीडीएस और भारतीय सेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्य किया था दोस्तों, ठीक है। और बात करते 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीते मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जो है दोस्तों, गोल्ड मेडल वो जीते हैं। 14 मार्च 2022 को अम्मान झाड़ान में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप की युवा प्रतियोगिता में 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। और 50 किलोग्राम में तमन्ना और 48 किलोग्राम वर्ग में निवेदिता कार्की ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि 60 किलोग्राम में शाहीन गिल, 63 किलोग्राम में रवीना और 75 किलोग्राम में मुस्कान ने भी स्वर्ण पदक जीता। और पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जीते 2 रजत 1 कांस्य पदक दोस्तों, ठीक है। दुनिया के सब नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत ने हाल ही में संपन्न हुई इबरड्रोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक दोस्तों उन्होंने जीता है। साथ ही दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सुकांत कदम ने भी कांस्य पदक जीता है दोस्तों। और प्रमोद ने पुरुष सिंगल्स SL3 रजत और मिक्स्ड डबल SL3 SU5 कांस्य पदक जीता। और इंग्लैंड के जो डेनियल बेथेल थे उन्होंने प्रमोद को 9-21 और 13-21 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम जो आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए थे दोस्तों 15 मार्च, ठीक है दोस्तों, 15 मार्च की जो करंट अफेयर लेकर आए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट महसूस हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों केवस परिवार जो है आपके साथ लगातार बना हुआ है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी नई अपडेट मिलती है गवर्नमेंट से, आपको तुरंत अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे। और आपकी करंट अफेयर की वीडियो भी आपके चल रही हैं दोस्तों क्लास से। तो उम्मीद है कि आप सब इन चीज़ों को पसंद कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आप अपने केओस को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, आप ही का चैनल है ये, केओस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ राइट कॉर्नर में बेल आइकन दिखेगा, इसे भी आप प्रेस कर इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।